हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट ने भयंकर फॉल के बाद हमें काफ़ी कम वोलेटिलिटी दिखाई, जो कि एक्सपेक्टेड था। कम नहीं कहूँगा, बट हाँ, थोड़ी बहुत कमी थी कल के कंपैरिजन में। सो यस, बट आज भी काफ़ी पॉइंट्स मिले। आज भी काफ़ी उथल पुथल थी एंड 5-5 मिनट में 100-200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में इजीली मूव हो रहे थे। सो इट वाज क्वाइट अ गुड डे। अगर आपका सही लेवल के हिसाब से आपने ट्रेडिंग करा है तो आपने अच्छा पैसा बनाया हो सकता है आज। चलिए कल देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी अभी के लिए 11,470 पर बंद हुआ है। अब निफ्टी की जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है और जो चार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस दिखाता हूँ। तो चलिए इसको छोड़ के हम सीधा एक्सेल पे आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना शायद अच्छे से दिखेगा नहीं। सो यस, ये रहा आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन। अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखोगे तो निफ्टी के ऑप्शन चेन में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। एक एक करके लेते हैं। ये जो कॉल साइड में इन द मनी ऑप्शंस है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये अपनी वो वाली पोजीशंस कवर कर रहे हैं जो फॉल आया था उसके वक्त जो इन्होंने शॉर्ट्स बनाए थे, ये वो लोग पोजीशंस कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी मार्केट ऊपर जाएगा तो इन्होंने जो शॉर्ट्स बनाए हैं फॉल के वक्त वो उनको लॉसेस देंगे, विच इज वाई दे आर कवरिंग देयर पोजिशंस। अब ये जो पोजीशंस हैं, यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीजिंग ऑप्शन प्रीमियम दिख रहा है। इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं। 500 से लेके 550 तक ये लोग बुलिश हैं। करंट मार्केट 470 पर है, मतलब और 70 पॉइंट्स के जितना मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ये लोग जो हैं, जो डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है एंड डिक्रीजिंग ऑप्शन प्रीमियम जो है, ये लोग अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं। ये अनवाइंड कर रहे हैं, ऐसा मैं श्योर कैसे हो सकता हूँ? ये कैसे मैं बता सकता हूँ कि ये लोग अपनी मार्केट में अगर रैली आए तो अपनी पोजीशंस बचा रहे हैं? अब ये आपको जानने के लिए आप सिंपल जो इसका ऑनलाइन डेटा है, हिस्टोरिक डेटा जो अवेलेबल होता है, आप वो हिस्टोरिक डेटा आप चेक कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको हिस्टोरिक डेटा मिल जाएगा। अब हिस्टोरिक डेटा से क्या पता चलता है? ये मैंने सैंपल बना रखा है 11,700 कॉल ऑप्शन का। आप ये देखो 11,700 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड कब हुआ है? इस दिन ऐड हुआ है जब 31 अगस्त को, 31 अगस्त कल का ही दिन है, जब मार्केट भयंकर गिर रहा था। भयंकर गिरते हुए मार्केट में अगर आपको 143 का प्रीमियम मिलता है ओपनिंग पे, तो आप क्या करोगे? कोई भी अगर किसी को हिंट होता है कि ये गिर सकता है या क्रैश आ सकता है, वो उसे शॉर्ट करेगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हैवी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, अनवाइंड नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने ऑलरेडी अपने पोजीशंस शॉर्ट किए थे कल। और अगर कोई 140 से लेके 120 तक शॉर्ट करता आ रहा है तो उसको 15 रुपए पे कवर करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसे दिक्कत कब आएगी? अगर कल मार्केट में रैली आ जाती है तो। अगर कल मार्केट में रैली आ जाती है मान लो, तो फिर इसके प्रीमियम्स वापस शूट अप होंगे और जिन लोगों ने पहले शॉर्ट किए होंगे दे कैन मेक लॉसेस। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी लोग हैं, इन लोगों ने अपने प्रॉफिट्स इंश्योर करें और अपने शॉर्ट्स कवर किए, क्योंकि अगर मार्केट में रैली आई तो इन लोगों को लॉस हो सकता है। तो विच इज़ वाई ये सारे जो पोजीशंस है, ये मेरा मानना है कि ये सारे के सारे अनवाइंडिंग इसलिए हो रही है। अब ये मैं और कैसे कंफर्म कर सकता हूँ? बिकॉज पुट में भी अगर आप देख रहे हो तो डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट है एंड डिक्रीजिंग ऑप्शन प्रीमियम है। ये मोस्टली अनवाइंडिंग तभी होती है जब या तो आप लॉस में जा रहे हो या तो आपको लॉस होने वाला होता है। अब यहाँ पे लॉस कैसे हो सकता है? बिकॉज सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसका हिस्टोरिक डेटा स्टडी करोगे इन स्ट्राइक प्राइसेस का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इन्होंने जब बाइंग करी थी तब से जो लेवल है वो अभी ऊपर चल रहा है। मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने कब बाइंग करी थी। हम बात कर रहे हैं 700 के पुट की। तो चलिए मैं ले लेता हूँ 3 सितंबर एक्सपायरी, ऑप्शन टाइप में ले लेता हूँ पुट, स्ट्राइक प्राइस ले लेता हूँ मैं 11,700। ठीक है, हम फिल्टर करते हैं। आप देखो, ठीक है, आप ये देखो, इन्होंने जो पोजीशंस क्रिएट करी थी, इन्होंने जब इनका ऑप्शन जो प्रीमियम था वो 66 पे खुला था 31 अगस्त को, तब इन्होंने ओपन पोजीशंस क्रिएट करी थी। अब 66 से लेकर आज का जो ओपनिंग है 257 और क्लोजिंग है 197, यहाँ पर अगर कोई भी कवर करता है इसको लॉस नहीं हो रहा है। बट इसको लॉस कब होएगा? जब मार्केट मान लो ऊपर चला जाए। अगर मार्केट ऊपर चला जाएगा तो 11,700 के पुट ऑप्शन की वैल्यू नहीं रहेगी, सीधी सी बात है। तो अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो पुट ऑप्शंस में प्रीमियम नहीं बचेगा, इसलिए इन लोगों को भी अपना प्रॉफिट इंश्योर करना जरूरी था।
विच इज़ वाई आई बिलीव ये जो अनवाइंडिंग हुई है ये इन्होंने और कुछ नहीं किया बट अपना प्रॉफिट बचाया है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ आपको इन चीज़ों को कैसे देखना चाहिए कि ये लोग कब कब बाय किए थे तो, और इन लोगों ने कब बाय किया था। इन लोगों ने ऑप्शंस शॉर्ट किए थे जब मार्केट गिर रहा था। इन लोगों ने उसी वक्त अपनी ओपन पोजीशंस लॉन्ग की थी। ये लोग गिरने पे बैट कर रहे थे, ये लोग भी गिरने पर ही बैट कर रहे थे। अभी ये लोग क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज अगर मार्केट ऊपर आ जाएगा तो इन लोगों को नुकसान होएगा। सिमिलरली इन्होंने शॉर्ट किया था और इन्होंने लॉन्ग किया। तो विच इज़ वाई आई वुड से कि अभी ये दोनों ही प्लेयर्स मार्केट अप डायरेक्शन ना जाए इसके लिए अपनी पोजीशंस बचा रहे हैं। और ये लोग पोजीशंस शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर मार्केट ऊपर गया तो इनको यही जो प्रीमियम्स हैं ये और सस्ते में खरीदने मिलेंगे। ये ऑलरेडी बहुत नेग्लिजिबल रेट्स पे आ चुके हैं, इनको और सस्ते में स्क्वायर ऑफ करने मिलेगा। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि निफ्टी कल के लिए बुलिश है और इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 11,400 के लेवल पर। 11,400 के लेवल पर ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा एंड इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 11,600 रहेगा। तो ये 11,400 के नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और 11,600 अभी इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उस पर देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है। 550 पर तक तो लोग बुलिश हैं बिकॉज उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रखी हैं। सो ये हो गई निफ्टी की बात। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी आज काफ़ी वोलेटाइल रहा। 24,200 तक जाके आया और क्लोज हुआ है 23,800 पर। इसका भी ऑप्शन चेन एनालिसिस अगर करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं। सो आई वुड जस्ट शिफ्ट टू द बेटर वर्जन। मतलब मैं इसमें एक एक्सेल पे ही आ जाता हूँ ताकि हम स्क्रॉल डाउन कर सकें। तो चलिए इसको जूम कर लेता हूँ मैं। सो यस, ये रहा अपना ऑप्शन चेन। जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलर टू निफ्टी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इन्होंने अपनी पोजीशंस फॉल के वक्त बनाई होंगी जिसके वजह से ये लोग अभी कवर कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फिर इन लोगों को नुकसान होएगा, इन लोगों को और महंगे में कवर करना पड़ेगा। और ये लोग एग्जैक्टली उसी चीज़ पे बेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर चला गया, सॉरी ये लोग इन लोग अभी बैंक निफ्टी में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है। ये लोग शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं बिकॉज इनको ये डर है कि कहीं मार्केट ऊपर चला गया तो इन लोगों को नुकसान हो जाएगा और उनको महंगे में कवर करना पड़ेगा। ये लोग बुलिश हैं बट इन द मनी है तो बुलिश होना काफ़ी नॉर्मल है। तो 23,600 इन लोगों को काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है कि 23,600 पे इनको पैसा लॉन्ग में मिल सकता है। अब अगर आप डाउन द लाइन देखोगे तो इन लोगों ने सिर्फ अपने शॉर्ट के जो पैसे हैं वो बचाए हैं बिकॉज इन्होंने जिस लेवल पे शॉर्ट किया था तब इनके प्राइसेस बहुत हाई थे। हम सब जानते हैं जब मार्केट ने फ्राइडे को रैली दिखाई थी तो 25,000 और 24,000 के जो कॉल ऑप्शंस थे इस रेंज में बहुत प्रीमियम्स बढ़ चुके थे। एंड मंडे को जब मार्केट ऊपर खोला था तो इनके प्रीमियम्स काफ़ी हाई थे। इन्होंने उस फॉल के बाद शॉर्ट करना शुरू किया था एंड ये अभी और कुछ नहीं कर रहे, बस अपना प्रॉफिट बचा रहे हैं। सिमिलरली इन लोगों ने उस वक्त लॉन्ग किया था और ये कुछ नहीं कर रहे बट अपना प्रॉफिट सिक्योर कर रहे हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, आप इस रेंज को देखो, ये जो रेंज है, और आप इस रेंज को देखो, ये जो रेंज है। इन दोनों रेंज में ऑपोजिट पोजीशंस बन रही हैं। ये लोग भी शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, ये लोग भी शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, या तो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है या तो इन दोनों में से किसी एक को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो खैर अभी डेटा से क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी या फिर रेंज बाउंड रहेगा, बट ये कल का वक्त बता सकता है कि या तो मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या तो इन दोनों में से कोई एक का सपोर्ट टूट जाएगा या रेजिस्टेंस टूट जाएगा एंड मार्केट में एक रैली आ सकती है। सो अभी के लिए बैंक निफ्टी मैं बोलूँगा लेवल वाइज ट्रेड करना चाहिए, रेंज बाउंड लग रहा है। उसके बाद जैसे जैसे लेवल्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम कर सकते हैं, और अगर रेंज बाउंड रहेगा तो हम सबको पता है शॉर्ट करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। So yes guys, these are my views for tomorrow in Nifty and Bank Nifty. Thank you for your time. Thank you for watching my video. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।